जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था, जिस प्रतिभा का आपको इंतज़ार था, जिस बेटी का आपको इंतज़ार था, वो बेटी हल्के हल्के कदमों से आपके एंडा गांव, एक छोटा सा गांव है, वहाँ से निकली ये प्रतिभा ने आज हमारा नाम राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, इस बाप की ये बेटी है। आप देख सकते हो, एक गरीब बाप की बेटी, इन्होंने इनका जोश, जज्बा, जुनून देख, जो एक लक्ष्य बनाकर एक हमारा नाम को, हमारा गौरव बन गई है, हमारे नाम की एक मीणा समाज की एक वानगी बन गई है। ऐसी बेटी इस हमारे आराध्य देव का अभी आप देख सकते हो, उनका चरण स्पर्श कर रही है। ये एंडा गांव का मंदिर है, भगवान की भी इन पर कृपा रही है। तो कहीं न कहीं हम सब लोग इनका सम्मान करने के लिए कई संस्थाओं से, कई जगहों से उनके पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे हैं। छोटे से गांव एंडा की हमारी बेटी है ये। हमारी बेटी ने हमें जो गौरवान्वित किया है, उसके लिए हम गदगद है। हम सभी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रफुल्लित है कि हमारी एक छोटी सी बेटी जिनके एक बीमारी भी थी, ब्रेन ट्यूमर जैसी एक बीमारी से भी ये ग्रसित थी, उसके बाद भी इन्होंने जो लक्ष्य तय किया है, जो हम सबको दिया है, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसी प्रेरणा को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज हमारे सम्मानित साथियों के साथ एंडा गांव में पहुंचा हूं। जो छोटा सा गांव है एंडा, उसके ये लोग हैं, सम्मानित हमारे साथी हैं सभी। आप जोरदार तालियां बजाओ भाई बहन के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इस बहन ने जो हमारा नाम गौरवान्वित किया है, हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हमारे नाम को पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने पहुंचाया है। इसके लिए सैल्यूट करने के लिए, इनको सलाम करने के लिए, इसको प्रोत्साहन करने के लिए हमारे कई संस्थाओं से बड़े बड़े पदाधिकारीगण, गणमान्य जन सभी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हो, पूरा लाइव में आपको दिखाऊंगा। आपको पहले ही बताया था कि हमारी एक प्रतिभा को आप सब तक पहुंचाना, ऐसी प्रतिभाओं को सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ऐसी प्रेरणाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के बाद वो प्रेरणा बने और दूसरे बच्चे भी हमारे इस तरीके के कदम उठाएं। ये बहन हमारे सामने है, बेटी हमारे सामने है, और साथ में सभी गणमान्य जन जो इनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी ग्रामवासियों को भी सैल्यूट करना चाहूँगा, सरपंच सहित सभी ग्रामवासियों को सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप भी इस बेटी के मनोबल के लिए आप तत्पर हो, तैयार हो, आप सेवार्थ लगे हुए हो। जो भी बाहर से अतिथि आए उनकी आप सेवा कर रहे हो, तो ये कहीं न कहीं आपका गौरव है, हमारा गौरव है, हम सभी का गौरव है। हमारी बेटी आज इस गौरव ने हमको इतना गौरवान्वित कर दिया है कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ, ऐसे शब्द नहीं है इन बेटी के लिए जो मैं कह पाऊँ, क्योंकि ये काम ही ऐसा करके आई है। और एक मैंने आपको दिखाया, इनका पिताजी जो सामान्य वर्ग से है, इनके पिताजी कहीं न कहीं सेवा में लगे हुए हैं, वो देख सकते हो आप। मैं उनको भी आपको इस लाइव के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो बेटी है एक सामान्य छोटे से परिवार से, एक सामान्य परिवार से, इनके जो पिताजी है, जो जननायक है, इनको जो जन्मदाता है, इनको जो जिन्होंने जन्म दिया है, वो देख सकते हो यहाँ पर। ये इनके पिताजी है, देख सकते हो। ये कितने सीधे साधे सरल इंसान, जो आज इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी बेटी आज एक दिन मुझे इस मकाम पर पहुंचा दोगी। मैं दो शब्द आपको कहलवाना चाहूंगा कि बेटी के लिए दो शब्द क्या कहना चाहोगे? सर, मैं जो अपनी बेटी है उसके लिए, जिन्होंने कोर्ट सीट पे पहुंची है, उसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझे बहुत गर्व है। और सभी की बेटी ऐसे ही जन्मे जो आगे के लिए बढ़ती रहे। जी, बढ़ती रहे। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि मैं मेरी बेटी को एक गर्व मानता हूं, और वाकई में गर्व हम सबको होना चाहिए। हम सब भी हम गौरवान्वित है इस बेटी की वजह से। इस बेटी की वजह से हमको जाना गया है, इस बेटी की वजह से हमारे मीणा समाज को दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में जाना गया है, राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना गया है। और वो गर्व, वो गौरव, हमारा गौरव, उनको मैं सीधा इस लाइव के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। सरपंच साहब है यहाँ, ये सरपंच साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक आपकी गांव की छोटी सी बेटी जो बीमारी से ग्रसित थी,
तो आप क्या कहना चाहोगे उनके? ऐसे देखा है तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं इसकी तारीफ के लिए जी। लेकिन फिर भी मेरी बहन है और हमें तो अपार खुशी हो रही है। और मैं एक रूरल एरिया से इतना बड़ा सितारा निकलना हमारे लिए गौरव की बात है, इस परिवार के लिए गौरव की बात है, इस गांव के लिए गौरव की बात है, इस समाज के लिए गौरव की बात है। और आगे भविष्य में बच्चियों के लिए एक प्रेरणा है ये, और इससे कुछ सीखें और भविष्य में खुद भी इस टाइप के ऐसा प्रयास करें कि मैं भी आगे चल करके नरेशी की तरह कुछ करके दिखाऊं। जी जी जी, वाकई में सरपंच साहब अंदर ही अंदर इतने, हाँ कार्यक्रम अपना जारी रखो आप भाई, आप कार्यक्रम को जारी रखो, बिल्कुल जारी रखो, कार्यक्रम लाइव चलता रहेगा, कार्यक्रम चलता रहेगा। तो सरपंच साहब ने वाकई में अपने शब्द नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमारे सबके पास शब्द नहीं है। थोड़ा सा मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद है। हमारे यहाँ एंडा सरपंच साहब, जो सरपंच प्रतिनिधि है श्री राम फूल जी, जो आपको फौज से रिटायर्ड है और वर्तमान में आप ग्रामवासियों की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही सभी ग्रामवासी, सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को सैल्यूट करूंगा। उसके बाद हमारे साथ है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान भरतपुर संभाग अध्यक्ष श्री, एक मिनट आप बोलो। लालसोट तहसील से, गंगापुर से, सवाई माधोपुर से, टोंक से, करौली से, सभी जिलों से मतलब समाज के प्रतिनिधि यहाँ स्वागत के लिए आज बच्चे के यहाँ आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र से सभी बच्चियाँ मतलब आगे निकलें। बहुत अच्छी बात बताई है हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान भरतपुर संभाग के अध्यक्ष साहब श्री लक्ष्मी नारायण जी ने। इसी के साथ साथ इसी संघ के जिला अध्यक्ष भी है और हमारे ये लालसोट वासी अब जो हमारे सबके प्रेरणा है उनको भेंट करेंगे। और हाँ पकड़ लिया। बेटी का सम्मान करते हुए साइड में माँ है, साइड में पिता है और लंबो पीछे हो जाओ, अरे गोल गोल हो जाओ, लंबा लंबा थोड़ा इधर हो रहा है, लंबे हो जाओ आप, लंबे लाइन में जुड़ जाओ, सब जुड़ जाओ, दूर तक जुड़ जाओ। आ जाओ सिद्धराम जी, गाड़ी आओ, थोड़ा सा लाइन में आओ, थोड़ा फोटो आप पचाड़ी बेटा, और पचाड़ी सर को, और पचाड़ी सर को, और पचाड़ी सर को इधर आ जाओ, भैया लगे फोटो खींच रही ये महिलाएं, पीछे खड़ी हो जाओ, पीछे सर को थोड़ा सा फोटो खींच, आप पीछे तक जाओ, ये महिलाएं पीछे आ जाइए सब आराम एडजस्ट कर रहा हूँ। अरे हम तो लाइव पे दिखवा दें, चिंता क्यों करते हो आप, हमारे लाइव पे चल रहे हो, सोशल मीडिया प्रभारी हमारे ये रहा चिंता चल रहा, आप निश्चिंत रहो। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुझे तो पता है सबको भाई यहाँ है, मेरी मौजूदगी तो दी थी जी। अच्छा जी जी। नमस्ते, मैं अनीता मीना कटकड़, अस्तित्व की उड़ान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष। आज यहाँ पर हमारी बहन की, जो हमारे समाज की जो नरेशी मीणा जी हैं, इन्होंने अभी कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ के सवाल तक ये पहुंची और 13वीं कॉन्टेस्ट थी ये। तो इतना अच्छा जो इन्होंने समाज को गौरवान्वित करने का जो कार्य किया है, इस कार्य के उपलक्ष्य में हमारे संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष राजगिरी मरमठ के द्वारा प्रबुद्ध जनों के साथ में बिल्कुल हम बहुत बधाई और मतलब इनकी सराहना करते हैं इनके कार्य की, कि हमारी समाज की बेटियां आज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और आशा करते हैं कि समाज की हर बेटी ऐसा ही कार्य करे, इसी तरीके से निखर कर हमारे गांव की हर प्रतिभा आगे आए। इसके लिए हमें और आप सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा और सभी को कदम से कदम मिलाकर बहन बेटी समाज के बच्चों को आगे से आगे लेके जाना होगा। धन्यवाद। अनीता मीना कटकड़ राम खिलाड़ी जी, राम खिलाड़ी जी आओ, बड़े विचार रखो। दोबारा से बहुत धन्यवाद।
बन जाओ। सभी आ जाओ। आप पिताजी को छापा पहना हो ना, जोड़ लाओ तो लेके लाओ। साल तो मदर के लिए लाए नहीं आप ये हाँ, एक माता जी को और है वो साल। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात है। छापा पहना। लो जी, छोड़े रहो इतना गौरव का विषय है। हम सब माता जी को डालो, वो क्या दिक्कत है आप? पूरी कमेटी को बुलाओ, ये रहिए। ये उड़ाओ, आप उड़ाओ। अरे माला भी दो ना, पकड़ो सर। माता जी को एक माला भी पहना। यहाँ खड़े रहो, इसके साथ आप इस साइड करो, यहाँ खड़े रहो, ऐसे बहुत। एक माला और दो। एक माला और दो। ये तो समाज के लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि अपने समाज में देखो सभी बच्चों को ध्यान देना है कि किस तरह से नाम किया है। अच्छी चीज में आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। सभी परिवारों को अपने बच्चों पे ध्यान भी रखना है, किस तरह से आगे बढ़े हैं सभी हम। सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रेरणादायक है कि एक सामान्य परिवार से और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, और कोई साधन नहीं, कोई सीढ़ी नहीं हमें आगे बढ़ने के लिए, एक शिक्षा है। और समय पर हम जो काम दिया है उसको करें तो आगे बढ़ सकते हैं। राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिताजी को और माताजी को सारा श्रेय जाता है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में, दुनिया में नाम रोशन किया है। इन्हीं के संस्कार हैं, संस्कार इन्हीं के हैं। बताओ, बेटी ने पूरा श्रेय माँ बाप को दे रही है। और ये देख सकते हो, थोड़ा चौड़ा हो जाओ भैया, चौड़ा हो जाओ एक साइड। हाँ, लगाओ। हाँ हाँ, लंबे हो, लंबे चढ़ जाओ ना। फोटो ऐसी आएगी। आप जितना लंबा हो, जितना की फोटो आओगे। पीछे हो जाओ भैया। लो 1 मिनट सीधा दे। अरे आप चौड़ा कौन हो रही है यार? ये डंकी से फोटो ले जब अखबार के लिए आप लंबे लंबे हो। आप मेरे नंबर ले लेना, ये वीडियो सब मुझे डाल देना, है ना। हम लाए हैं जिसमें आप शामिल हो। थोड़ी नीचे करो, नीचे करो थोड़ी। सामने देखो, माता जी गाड़ी आओ, आगे आ जाओ। आप कैसे ढंग के फोटो खींचे बढ़िया से कवरेज के लिए। वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ बढ़िया सी। आजकल लाजवाब बंद होगी, लाज यही तो आदिवासियों की पहचान है सर, है? अपने को कैसे अलग जानेंगे फिर लोग बाग? ये पुराने में ही है। हाँ, वही तो बात है, इसको कहते हैं आदिवासी। हाँ, यही तो संस्कृति। जोरदार तालियों के साथ फोटो ले लो भाई। रामदास जी आप भी आओ ना आगे। नहीं नहीं, मैं तो अरे मैं तो ठीक हूँ यार, मैं तो ठीक ही रहा हूँ। आ जाओ, आप भी आ जाओ सर। ये लालसूट जो मीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के तहत स्वागत किया गया था। अब दूसरा स्वागत हमारे नहीं कोई नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें आ रहा हूँ वो फोटो साफ हो ना। हाँ, सरपंच साहब को बोलो, सरपंच साहब को बुलवाओ। सरपंच साहब कहाँ हैं? सरपंच साहब आओ। नरेशी इधर जाकर हम आपको बहन नरेशी से भी बात कराएंगे। ये जो सम्मान समारोह है उसके बाद में हम उनसे पूछेंगे कि बहन आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो सबको। तो वो भी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम उनकी माँ से भी बात करेंगे और आसपास की सभी महिलाएं
गांव की सभी बहन बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग ये नरेशी मीणा जी के लिए ये देख सकते हो, ये एक स्मृति चिन्ह जो भेंट किया जा रहा है। ये एक मिनट, हाँ जी, बोलो ना। हाँ कर दिया मैंने, देखो किसमें बोल दिए। कौन सी संस्था से ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हाँ, संस्था। ऐसे बोलो ना। हाँ, बोल दिया मैंने, हाँ। मैंने बोल दिया पहले ही। और मीणा सेवा मैं सब बता रहा हूँ। और मीणा सेवा संस्था की तरफ से अब दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है बहन को। आज वाकई में बहुत बड़ी खुशी हो रही है सभी लोगों को। ये आप देख सकते हो, शील्ड दी गई है आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की तरफ से, और गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। पैसे भी है क्या? कितना है भाई? 3100। ये किसी एक संस्था के, सबके मिलके? तीनों के मिलके, तीनों संस्थाओं की ओर से मिलकर 3100 ना? अच्छा, और मिला 4100। अरे राम खिलाड़ी जी गया अपना भी चले कि बस नीचे ना एक जगह हो जाएगा ना, काम में हो जाए बढ़िया। 4100 है ना? एक काम करो, 1000 मेरे लो, 5100। इसमें से 1000 निकालो, 5100 करो। ये आप देख सक रहे हो, सभी की तरफ से 5100 का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ये नहीं, ये पुरस्कार नहीं है बेटी, ये पुरस्कार नहीं है बेटा, ये हमारी इच्छा है कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा नाम दिया। टाइम निकाल के बेटा कितनी बड़ी बात कह रही है हमारी बेटा, देखो आज एक बेटा इतनी बड़ी बात कह रही है हमसे कि मुझे ये पुरस्कार नहीं चाहिए। वाकई में ये बहुत, ये हमारे एक उसको दर्शाता है जो बेटा आशीर्वाद है, ये आपके लिए आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है, ये हम सबका मिलकर आशीर्वाद है आपके लिए। आपने जो नाम किया है हमारा, आपने बताओ कितना बड़ा नाम किया है हमारा, तो फिर बेटा हमारे बेटा ने अगर हमारा नाम किया है तो हमें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद स्वरूप है ये सब। ये हाँ छोड़ो, हाँ जी लो भाई, ये सम्मान की बात है, ये सम्मान है। ये कुछ वेट जो गुलदस्ता भी पकड़ो, बहन का फोटो भी दिखने दो, चेहरा दिखने, नीचे रखो थोड़ा सा। जी बिल्कुल। हमारे साथ रिटायर्ड सीओ साहब, डीओ साहब श्री लखन लाल जी है। लखन लाल जी सर, आप क्या महसूस करना चाहोगे, क्या हमारी नई जनरेशन को कहना चाहोगे इस बेटी के माध्यम से? नरेशी मीणा ने इस आदिवासी समाज का जो नाम रोशन किया है, ये राजस्थान में पहला उदाहरण है, और इससे हमारा जो समाज है वो गौरवान्वित हुआ है, हमारा सिर ऊंचा हुआ है, और आगे महिला शिक्षा को, बालिकाओं को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। हर बालिका कुछ न कुछ किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहेंगी, तो ये एक मिसाल है, और इसने जो अनुपम मिसाल दी है, एक मार्गदर्शन का काम किया है बालिकाओं के लिए, और समाज का नाम ऊंचा किया है, गौरवान्वित किया है। हम सब समाज की ओर से और मीणा सेवा समाज संस्थान सवाई माधोपुर की ओर से धन्यवाद देते हैं, और इसके भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छी बात, मतलब नरेशी मीणा ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभाएं गाँव में है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम आपको वो जो इंतजार था, आपको उस इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए हम हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी लाडली उससे पूछना चाहेंगे कि बेटा आपको ये पल क्या महसूस करा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे जो हमारी और बहन बेटियां हैं, जो हमारी गाँव में ऐसी प्रतिभाएं हैं, उनको कैसे बाहर निकलना है आपने, क्योंकि आपने बहुत अपने बीमारी भी है एक, आप हमने सुना आप ब्रेन ट्यूमर से भी ग्रसित हो, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ तक पहुंची, उसके बारे में थोड़ा सा क्या राज रहा, सबसे बड़ा श्रेय क्या था ये बताइए। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हो, तो आपका दोबारा आभार। और देखिए
प्रतिभा तो ऐसी बात है कि प्रतिभा सबके अंदर होती है, बस जरूरत होती है एक मौका की। तो मौका मिलना चाहिए वाकई में बालिकाओं को, वो खुद को साबित कर रही है, हर फील्ड में साबित कर रही है। और दूसरी बात मैं लड़कियों से भी कहना चाहूंगी कि वो अपना टाइम जैसे मोबाइल में आजकल सोशल मीडिया पे अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। तो जिंदगी हमेशा ऐसी ही नहीं रहने वाली कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे। तो सबसे बेटर है कि है ना हम कुछ जिम्मेदार बने। देखिए अपने प्रोफेशन में तो आप लोग कुछ भी बनिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, पर सबसे पहले इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनिए। जी जी बेटा, दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने एक आरएएस का हाँ वो भी आ रहा हूँ, आरएएस का अपने एग्जाम, मेन एग्जाम जो छोड़ा है वो किस प्रेरणा के तहत छोड़ा है, किस जुनून के तहत छोड़ा है, थोड़ा सा उसका क्या रहा? देखिए आरएस मेंस तो मैंने एक बार पहले भी दिया है और मैं दोबारा भी दे सकती हूँ, लेकिन जो उस मंच पे जाने का ये सिर्फ लाइफ में एक ही मौका मिलता है, वो लोग दोबारा चांस नहीं देते। ये एक ही मौका मिलता है सभी को, एक ही बार उस मंच पे जा सकते हो। तो मेरे लिए ये ज्यादा बेटर लगा। और दूसरी बात आरएस तो हमारी सोसाइटी से, हमारे आसपास से बहुत सारे लोग बन रहे हैं, पर जो मैंने आज तक देखा है कि केबीसी में मतलब इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को इस बारे में, तो मैंने इसे प्रायोरिटी दी। बेटा इसका सबसे बड़ा श्रेय, जो आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, हमारा नाम किया है, सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहोगे? देखिए मेरी सफलता का 100% श्रेय मेरे मम्मी और पापा को है। हाँ, मम्मी और पापा। बहुत तालियां बजाओ भाई इनके लिए। माँ बाप हमारी लाइफ थोड़ा सा मम्मी को आगे आने दो। हम पढ़ लिख सके, इसके लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है। जी बेटा, आप कितने बहन भाई हो? 3। आप कौन से नंबर के हो? मैं तो तीसरे नंबर के हो। क्या कहना चाहोगे बाकी अब जो समाज की छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं, समाज की हमारी जो गलत दिशाओं में जा रही है, उनके लिए एक छोटा सा संदेश क्या कहना चाहोगे? देखिए छोटा सा संदेश तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए ही है ना कि वो अपने बेटा और बेटी में भेद ना करे और दोनों को पढ़ाए। दूसरी बात, आप लोग अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चे में भी अच्छे संस्कार जाएंगे। और प्रतिभाओं की तो सबके अंदर टैलेंट छुपा हुआ, बस उसको जरूरत है एक सही दिशा देने की। तो सही दिशा आपको, मैंने देखा, मेरा तो आज तक सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट भी नहीं है, बट कि लोग है ना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अब यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते। तो आप रियल लाइफ को इतना इम्पोर्टेंट मत दो, रियल लाइफ को दो, क्योंकि लाइफ हमेशा ऐसी ही नहीं रहने वाली, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां है। जी बेटा, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से परिवार बिगड़ रहे हैं, वो रियल लाइफ से बिगड़ रहे हैं। रियल लाइफ में आप अलग बनो थोड़ा सा, ये बहुत अच्छी बात है। माता जी आप कैसा फील कर रहे हो? माता जी बहुत प्रसन्न है। माता जी आपके चरण स्पर्श करता हूँ मैं कि आपने मतलब एक ऐसी प्रतिभा को जन्म दिया है जो हम सबका नाम गौरव किया, रोशन किया। कैसा फील कर रहे हो आप? हमारी बेटी सब हर कोई पृथ्वी पे जी 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 खूब बढ़िया वो तेना मेहनत करी कि लाख दी और हमने हमारी भी देगी। हम आओ सब देशा दुनिया खूब राजी हो रही है, हम भी राजी हो रही है। जी 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 माता जी वाकई में ये बहरू जी तो क्या डूंगर माटी पड़ती जाओ। जी माता जी नहीं रोइएगा नहीं, बस ये देख सकते हो भावुक हो गई है हमारी। टूटे से सब जावे थारे डोक दिया जी, सबको टूटो परमेश्वर याद जोड़ो। बेटा हमने ये सुना है कि आपका जो ब्रेन ट्यूमर से आप इस बीमारी से ग्रसित हो, उसका इलाज के लिए बिग बी जी ने आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ है ना। और अभी हम चेन्नई भी जाने वाले। जी 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 अपोलो हॉस्पिटल में। जी वेरी गुड, थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेटी का इलाज का पूरा खर्चा, संपूर्ण खर्चा हमारे अमिताभ बच्चन जी जो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। एक बाप की फिर दोबारा से मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आपने देखा होगा एक बाप कितना खुश है। सर आप कितना खुश हो, क्या कहना चाहोगे अपनी बेटी को? एक सर इसने जो भी काम किया है ने जो बहुत अच्छा किया है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वेरी गुड। और आगे भी जो भी बेटी है वो भी इसी तरह के आगे के लिए बढ़ती रहे। जी जी जी। मीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी है लालसोट में। आप सभी को मैं इस लाइव के द्वारा बताना चाहूँगा, एक मीना सोशल वेलफेयर सोसाइटी का मतलब है कि हमारे विवाह सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी विवाह सम्मेलन तो हो रहे हैं लेकिन हमारे इधर नहीं हो रहे हैं। बाकी मीणा समाज में काफी विवाह सम्मेलन हो रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए। तो इसके लिए बेटा 2 शब्द इस विवाह सम्मेलन के लिए भी, ताकि सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में भी जो हम शुरू करना जा रहे हैं उसके बारे में भी।
ये दूसरा लो, इस पर तो कुछ लिखा रखा जी। 12 नवंबर 2024 देखिए, एक तो सामूहिक विवाह से जो हम शादी में जो कितना खर्च करते हैं उस पे रोक लगेगी। दूसरी बात मतलब जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन है कमजोर, उन लोगों को भी प्रेशर रहता है कि हम भी अच्छी से अच्छी शादी करें, क्योंकि आजकल ये एक स्टेटस बन गया कि आप शादी में कितना खर्च कर रहे हो। तो बेटर है कि उसी खर्चे को अपन पढ़ाई में खर्च करें या फिर और कोई जो भी सेक्टर है उसमें खर्च करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए हमारा डिपार्टमेंट वुमेन एम्पावरमेंट 35,000 रुपए का अनुदान देता है। तो जो संस्था ऑर्गेनाइज करवा रही है उसका भी इसमें हिस्सा है और जो दुल्हन है उसका भी हिस्सा है। तो बिल्कुल वाकई में इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जी थैंक यू बेटा, धन्यवाद। तो ये कहीं न कहीं हमारी इस प्रतिभा ने, हमारी इस प्रेरणा ने, हमारी इस बेटी ने भी इस बात का फोकस किया है कि जी जी आप और हम सब आज यहाँ आए, उनके स्वागत के लिए आए हैं। तो अपन को ये शिक्षा लेनी चाहिए, मानस बनाना चाहिए जी भाई। इस तरह अपन भी अपनी बेटियों को, बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा वातावरण दें और उनको इस तरह से बराबरी में रखें तो वो आगे बढ़ सकें, उनका डेवलप विकास ज़्यादा बढ़े, बुद्धि का विकास हो सारा हो। और एक इनके साथ साथ जैसे इनकी प्रेरणा मिले कि जब ये बेटी इतने बढ़ सकती है तो अपन और भी तैयारी से काम कर सकते हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान दे रही है, मानस बना करके तैयारी करें। सम्मेलन, विवाह सम्मेलन के लिए अपने सिर्फ एरिया तैयार करें, पहले से मानस बना करके उनके दिमाग से बैठे, जब धीरे धीरे तो अपने आप ही आने लग जाएंगे। जैसे जबरदस्ती करेंगे पर अपना लग जाएंगे। आपका शुभ नाम? हीरालाल जी। हीरालाल जी, जी ना जी, हीरालाल जी मीना समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष और संस्थापक। जी 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 जी, आ जाओ। तो साथियों, बहुत बड़ी, लो आप भी बोलिए सर। आज हम एंडा गांव में बहन नरेशी मीणा को धन्यवाद देने आए हैं, जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया है और आगे भी हम इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं इनको देते हैं। जी थैंक यू, थैंक यू। हमारे भाई, आपका शुभ नाम? शंकर मीणा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सवाई माधोपुर। जी थैंक यू। तो ये देख सकते हो आप, जगह जगह से लोग आए हैं और कोई पूर्व सीओ है, कोई फौज में से रिटायर्ड है, कोई कहाँ से, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं। हमारी बेटी, कितना खुशी का माहौल है, कितना एक शानदार तरीके से हमारी जो बेटी ने एक ऊंचाइयों पर मकान छुआ है, उससे हमारा सबका नाम रोशन किया है। उसमें सभी के चेहरे खिले हुए हैं। हमारी बहन बेटियां जो हमारे गांव की है, एंडा गांव की, क्या महसूस कर रहे हो आप? आपके गांव की बेटी, एक बहन मैं आप सबको यहाँ देख सकते हो। हम वैसे तो आते हैं कि यहाँ नहीं आते, लेकिन एक बेटी की वजह से हमको आया। माताराम, क्या महसूस कर रहे हो आप? आनंद है, सही है, हमारा नाम रोशन किया बेटी ने, है ना? ऐसी बेटी सभी के हो। ये देख सकते हो, माता सबके पूरी ऐसे निगाहों से देख रही है कि हमारी एक बेटी ने, हमारी एक बहन ने आज एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया है। एक इस तरीके से हमको, हमारे गांव को हर जगह पर, हर दुनिया में एक जगह पर इसका नाम कर दिया है कि हमारा एक बेटी है, हमारी एक बहन है। उसको लेकर ये जगह जगह पर हमें। हाँ जी सर, हाँ सर, अरे वेरी गुड सर, सर ये हमारे साथ नरेशी जी को पढ़ाने वाले जो गुरुजन है, सबसे बड़ा पद गुरुजी का होता है। वो गुरुजन का सम्मान करते हुए हमारे ये सभी लोग, तो ये इनसे भी हम बात करेंगे, गुरुजी से भी, क्योंकि उन्हें भी आज बड़ी खुशी हो रही होगी कि हमारी शिक्षा, हमारी जो शिक्षिका जिसको मैंने पढ़ाया है, वो आज पूरा इस तरीके से वो खुशी दिख रही है, उनके मुंह पर झलक रही है। तो कहीं न कहीं उनसे भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा गुरुजी बहुत बड़े प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो गुरुजी, आपके हंसने का राज आज कुछ अलग ही दिख रहा है कि मैं तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इस गांव में आप लोगों के पदार्पण हुआ एक बच्ची के माध्यम। जी जी, वो हमारी बेटी है जी, अच्छे संस्कारों में पली पोसी है, पढ़ने में अच्छा मन था, उसने पढ़ाई में मन लगाकर पूर्ण किया है। संस्कार इतने प्यारे, धार्मिक विचारधारा की बच्ची है, कभी किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं रही।
जी जी। इनके माता पिता भी सीधे साधे भेजा है। मैंने इसको बच्ची की तरह पढ़ाया है। गुरुजी तो लाड़ ली रही है। गुरुजी ये शुरू से इंटेलिजेंट थी या मतलब शुरू से? आपने कहाँ तक पढ़ाया इनको? मिडिल तक। मिडिल। ये वो गुरुजन है, एक बार ताली गुरुजन। इन्होंने नींव लगाई है, हम कह सकते हैं नींव का पत्थर जो होता है। एक गुरु एक ऐसा हमारे पास में संसाधन है, उसकी शिक्षा से हम कहां से कहां पहुंच जाते थे। तो वही गुरुजी आपका शुभ नाम? गुरुजी आपका शुभ नाम? शिव प्रसाद शर्मा। गांव? ये एंड आई। वेरी गुड। ये यहीं के निवासी है। इनके सौभाग्य है कि एक ऐसा इनका शिष्य जो इनके हाथों पढ़ के, इनके यहाँ पर पढ़ के जो तो कहीं ना ये सरपंच साहब का भी हमारी वेलफेयर सोसाइटी स्वागत करती हुई। माला लेके आओ भाई, ये माला लेके आओ। माला ले। ओह कोई बात नहीं। सरपंच साहब जो यहाँ के एंडा के सरपंच साहब है, सरपंच प्रतिनिधि, तो उनका स्वागत करते हुए हमारे सभी गणमान्य जन। साल है बेटे को नुकसान आया बयान में सरपंच साहब वो कह रहे हैं मेरे घर पे 2 मिनट रुक के जाना सर। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सर, जरूर 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 जरूर। धन्यवाद साहब आपको। थैंक यू सरपंच साहब, आप लोगों ने, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद आप लोगों का है जो आपने एक शिक्षा के माध्यम से एक बेटी को, हाँ उस बेटी को तैयार किया आपने, उस प्रतिभा को तैयार किया है आपने। जो हमको आपका गांव वैसे तो देखते या नहीं देखते, लेकिन बेटी की वजह से आदिवासी फोरम से सभी जगह से जो भी गणमान्य पदाधिकारी अधिकारी इस छोटे से ग्राम में अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके हमारी बहन के सम्मान के लिए आए। हमारे पास आप लोगों की प्रशंसा के लिए उतने बड़े शब्द नहीं है कि आप लोगों की हम प्रशंसा कर सकें। हम आपका आजीवन आभारी रहेंगे और हम भविष्य में यही कामना करते हैं कि हमारे समाज से जिस प्रकार से एक बिल्कुल देहात पहाड़ी इलाके से एक सितारा निकला है, मैं आशा करता हूं आने वाले भविष्य में इस समाज से ऐसे सितारे निकलते रहे और ऐसे ही ये समाज गौरवान्वित होता रहे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ सब हर किसी को खुशी का माहौल दिख रहा है। हर कोई बहन के साथ फोटो खिंचाने में लगा हुआ है। हर कोई बहन के साथ आप खिंचाओ ना, आओ। हाँ सर, आप यहाँ आप तो लगो। मैं तो दिख ही रहा हूँ, वैसे ही लाइव में हूँ। ये देख सकते हो हमारे लालसोट के सभी गणमान्य जन। एक बेटी, खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल होना भी चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर खुशी। हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा हमारे साथ एक हमारे सम्माननीय आदरणीय ब्रजमोहन जी जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर साहब है, उनसे भी 2 शब्द कहना चाहूंगा कि साहब आप क्या महसूस कर रहे हो? आज हम यहाँ आके बहुत खुश है। एक समाज की बेटी, एक किसान की बेटी ने सबका, पूरे राजस्थान का, समाज का नाम रोशन किया है। हम सबको, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे ये गलत काम कर रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, उन सबको नाच गान को छोड़ के और इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा को मेन मुख्य आधार मान के इन्होंने अपनी काबिलियत के वजह से, इन्होंने इंटेलिजेंस से, ज्ञान से और इस मुकाम पे पहुंचिए। हर एक क्वेश्चन का जवाब देके 50 लाख रुपए जीते, हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम सबको यही कहता हूँ, हम सबकी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, आपका स्वागत। और हम सबके बच्चों को हम ये आशय प्रतिज्ञा करें, कंट्रोल करें और इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा एक ऐसा संसाधन है हमारे पास में। शिक्षा उसके वो सीढ़ी है हमारे पास में शिक्षा, जिससे चढ़कर आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो, कोई चीज। हाँ, तो ये कहीं न कहीं आप देख सकते हो, ये शिक्षा का ही वो प्रतिफल है जो शिक्षा के तहत इन्होंने 16वें राउंड तक इस विजय को हासिल किया। 16वें राउंड में जाकर इन्होंने 1 करोड़ तक ये पहुंच सकती थी, लेकिन हम। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।